बधाई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल का एक नया घोटाला सामने आ गया है। वीरेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के मेंबर हैं, उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिख के कहा है कि केजरीवाल ने 500 करोड़ का एक और स्कैम कर दिया है। ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर उन्होंने क्या-क्या लिखा है और किस तरह इस पूरे घपले को अंजाम दिया गया। सबसे पहला जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है वो ये है कि ये 500 करोड़ का एक स्कैम है और ये हुआ है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। और एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इनके ऊपर कुछ काम होना था, उसके अंदर केजरीवाल सरकार ने स्कैम कर दिया है, ये इनका आरोप है। अब जानते हैं ये है क्या? जी, जो जितना भी आपके यहाँ सीवेज जो दिल्ली में आता है या जितना भी ट्रीट किया जाता है, सीवेज को साफ किया जाता है, उसके लिए कुछ प्लांट हैं। अब कहा जा रहा है कि 10 प्लांट हैं दिल्ली के अंदर, जिनके अंदर सीवेज जो है, पूरी दिल्ली का कैपिटल सिटी है, सीवेज ज़्यादा होगा। बिल्कुल अंडरस्टूड है ये तो। तो अब जब सीवेज ज़्यादा होगा तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो बड़े-बड़े प्लांट लगेंगे। तो 10 प्लांट हैं जी दिल्ली के अंदर सीवेज को ट्रीट करने के लिए। उसके अंदर कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो थे वो निकाले थे और उस प्रोजेक्ट्स के लिए ये था कि 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं, उसके अंदर 5 प्रोजेक्ट थे जो कि अपग्रेडेशन के थे और 5 प्रोजेक्ट जो थे वो ऑगमेंटेशन के थे। मतलब कि पहले जो 5 प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ़ वो हैं जिनके अंदर थोड़ा-सा अपग्रेड करना है, जिसमें थोड़ा-सा जिसे कहते हैं हल्की-फुल्की एडिशन करनी है। और जो बाकी 5 प्रोजेक्ट थे वो ये थे जिनके अंदर ज़्यादा काम करना था, जिसके अंदर एक्सपेंशन करना था। तो ये एक में थोड़ा कम काम था, एक में थोड़ा ज़्यादा काम था, इसको ऐसे समझिए। तो इस तरह का प्रोजेक्ट 5-5 यानी कि टोटल 10 एसटीपीज़ को लेकर के था कि दिल्ली में जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इनके लिए ये काम करना पड़ेगा। अब जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो देखिए क्या है, पहला इल्ज़ाम ये है कि जो डीपीआर है, डीपीआर जो होता है वो निकालने पड़ते हैं। अब डीपीआर जो है हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से निकलता है, वो इन्होंने नहीं निकाला। इन्होंने सब प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग डीपीआर नहीं लगाया, ये एक उन्होंने पहला इल्ज़ाम लगाया वीरेंद्र गुप्ता जी ने। दूसरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि इन्होंने एक सिंगल बिडर को येस कर दिया। सिंगल बिडर को येस कर दिया। अगर ऐसा होता है, तो आपको जो है दोबारा से टेंडर निकालना पड़ता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने स्कैम कर दिया था। ये उन्होंने कहा है कि ये एक और इन्होंने गड़बड़ करी है इसके अंदर। तीसरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि टेंडरिंग का जो अमाउंट है, उसके अंदर इन्होंने फ्रॉड कर दिया है। पहले जो अमाउंट था वो 1508 करोड़ का था, उसको बढ़ा करके 1938 करोड़ कर दिया गया। ये देखिए यहीं पे इन्होंने जो है बीच में कोई 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया खाया है। तो इससे जो टोटल जो कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट की वो 28% बढ़ गई। यही इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पे केजरीवाल ने जो है 500 करोड़ का एक नया स्कैम कर दिया है और दिल्ली को चूना लगा दिया है इसने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम कराने के एवज़ में। ठीक है जी? अब देखिए इसमें जो एक और जो चौथा पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है कि क्या किया है, मेन जो है अब उसमें समझ में भी आएगा आपको स्कैम कहाँ है, इसने कैसे इसमें पैसे जो है इसने बढ़ाए और क्या किया कि पहले जो 5 हैं उनके अंदर काम कम होना था और दूसरे जो सेट के जो 5 हैं उनके अंदर काम थोड़ा ज़्यादा होना था, टोटल 10 थे। अब जो पहले काम होने हैं, जो दूसरे काम होने हैं, बड़ी जायज़-सी बात है कि पहले वाले में कम पैसा लगेगा, दूसरे वाले में ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों के लिए ज़्यादा पैसे अलॉट कर दिए। तो जो पैसा ऑगमेंटेशन यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा काम होना था, उसके लिए जितना पैसा आवंटित हुआ, उतना ही पैसा इसने अपग्रेडेशन में भी लगा दिया। तो पहली बात तो पैसा बढ़ाया, बिड के अंदर के अमाउंट के अंदर ही टेंडर के अमाउंट के अंदर ही इन्होंने स्कैम कर दिया। उसके बाद बढ़ा करके जिनमें कम अमाउंट देना था, उनके अंदर भी बढ़ा हुआ अमाउंट दे दिया। तो इन्होंने बेसिकली 4 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा स्कैम कर दिया है और दिल्ली के 500 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने खा लिए। ये जी नया स्कैम है जो कि बता रहे हैं बीजेपी के मेंबर वीरेंद्र गुप्ता और उन्होंने वीके सक्सेना साहब जो दिल्ली के एलजी हैं उनको चिट्ठी लिख के ये बात कही है। अब मांग उठ रही है कि इसकी सीबीआई या ईडी की जांच कराई जाए और अरविंद केजरीवाल को पकड़ के धर के पुलिस लेके जाए और पूरी की पूरी जो है जांच करके निकलवाए ये पैसा वापस दिल्ली की जनता के लिए। तो अब देखिए क्या होता है आगे, दिल्ली की जनता इसको समझे, इसको देखे और जल्दी से जल्दी इस केजरीवाल सरकार से अपना पिंड छुटाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।